अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें, जिससे हम सभी गौ माता की सेवा में लग सके, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं और सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व बताया है गौ माता की सेवा का। तो गौ माता की सेवा जो प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। आप भी इन सुंदर प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। देखिए, आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा ही सुंदर संकल्प लिया है, जो सभी सनातन धर्म के लोगों के हित में है। सभी सनातन धर्म के लोग स्वयं रुद्राक्ष के महत्व को जान सके, स्वयं ही रुद्राक्ष की महिमा को पहचान सके। इसलिए सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और इस रुद्राक्ष का महत्व वो स्वतः ही पहचान सके, जान सके। इसलिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं, ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। रुद्राक्ष केवल और केवल कुबेर भंडारी की पावन धरा पर ही आपको वितरण किए जाते हैं, वो भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो आप सभी रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं बड़े ही आराम से। देखिए, शिवरात्रि बाबा की आ रही है 25 फरवरी से 3 मार्च तक। महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में सुंदर शिव महापुराण की कथा हम सभी श्रवण करेंगे, और रुद्राक्ष अभिषेक जो प्रति वर्ष होता है, उन रुद्राक्षों का अभिषेक का दर्शन हम सभी करेंगे। देखिए, बड़ा ही महत्व बताया गया है रुद्राक्ष अभिषेक के दर्शन का ही हम लोगों के कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी भक्तों पर विद्यमान होती है। तो 25 फरवरी से 3 मार्च तक कुबेर भंडारी की पावन धरा पर जो भव्य रुद्राक्ष महोत्सव शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कथामृत का लाभ ले और अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। सुंदर सेवा के इस क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी सहयोग राशि बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में समर्पित करी और सेवा का भाव अपने मन में लेकर आए, उन सभी पावनधारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्रवण कुमार जी पट्टा बिहार से सुंदर 2001 रुपए की सहयोग से आपने बाबा कुबेरेश्वर धामेंद्र समाज की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 सहयोग से आपने समझ की। आंचल सिंह जी जम्मू कश्मीर से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग से आपने समझ की। अरविंद भाई कुबेर भाई जी की तरफ से गुजरात से सुंदर 2001 रुपए, संजय जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए, पूजा जी यादव दिल्ली से सुंदर 500 रुपए, गिरीश भाई की टाक की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 1100 रुपए, चेतन कुमार जी त्रिवेदी की तरफ से सुधा 500 रुपए, आयुष आईसी जी की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए की सर्विस आप समझ की। आरती जी खंडेलवाल की तरफ से कर्नाटका से सुधा 500 रुपए, छोटू सिंह जी चंदेल की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, दिलीप गौतम जी देवांगन की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, कुमार जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की सर्विस आप समझ की। रितेश कुमार जी की तरफ से, रितेश कुमार जी साहनी की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए, सुरेश आयुष जी गुप्ता की तरफ से महासमुंद छत्तीसगढ़ से सुधा 4600 रुपए की सर्विस आपने बाबा कोरेश्वर धामी की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुंदर सर्विस आप समझ की। रामचंद्र बामन जी बागपत की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए, गुरुनाथ प्रकाश जी की तरफ से सिरपुर मराठी से सुधा 500 रुपए, महेश गणेश जी ब्यास की तरफ से सुधा 500 रुपए की सर्विस आप समझ की। ईसा जी गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1051 रुपए की सर्विस आपने समझ की। दुर्गा बाई जी की तरफ से सुंदर 500 रुपए की सर्विस बाबा कुबेरेश्वर धामेंद्र समझ की बहुत बहुत बधाई। परमीला राजा खुदरी जी की तरफ से सुंदर आपने 500 करोड़ 1001 रुपए की सर्विस आप समझ की। संग कुमारी जी घनेली की तरफ से सुधा 500 रुपए, नेत्राम जी कौशल्या जी की तरफ से गंडई से सुधा 500 रुपए की सर्विस आप समझ की। अंजीरा जी गंजई डी से सुधा 500 रुपए, संतु राम जी खनेश्वरी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सर्विस से आपने बाबा कुबेरेश्वर धामेंद्र समझ की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से आपने समझ की। श्रीमती रेखा जी की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राकेश रवि प्रकाश जी कोका की तरफ से रामपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 5100 रुपए की सर्विस से आपने गौ माता के चारे होते समझ की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से आपने समझ की। भानु पूर्वा जी कुरुक्षेत्र हरियाणा से सुधा 2100 रुपए की सर्विस से आप समझ की। ब्रजेश सिंह जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, हर्षवर्धन जी प्रजापति की तरफ से जलोर उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, भावना जी शुक्ला की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, स्वर्गीय
नारायण पवार जी की स्मृति में मुंबई से सुधाकर रुद्र विक्रांत राजा जी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, दयाबंती जी मिश्रा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, बीना रानी जी की तरफ से रेवाड़ी हरियाणा 1000 रुपए, श्यामलाल जी की तरफ से अम्बाला पंजाब से 500 रुपए, आरती अमित जी की तरफ से बड़ौदा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, रोहित जी की तरफ से यमुनानगर से 500 रुपए, मदन जी सैनी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 1100 रुपए, मल्टी जी चौहान की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुप्तादान सपरिवार हाथरस उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की सोलह से देकर आजीवन भोजन बड़ा संस्था ग्रहण करी सुनील 4 रुपए अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 आपने समझ की। शारदा देवी जी की तरफ से हरदोई हरिद्वार उत्तराखंड से 1100 रुपए की सोलह से आपने समर्पित की। चंदन जी की तरफ से मनाली से सुंदर आपने 500 रुपए की सर्विस की। जोगेंद्र जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, तारा सिंह जी नेगी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, बहादुर सिंह जी की तरफ से 1100 रुपए, सुमित्रा रामेश्वर जी की तरफ से 500 रुपए, भागवत जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की सर्विस समर्पित की। गुप्ताधन में 1000 रुपए, रमेश जी की तरफ से दोस्तों राजस्थान से 500 रुपए, मंजू जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 2351 रुपए की सर्विस अपने बाबा को समझ की बहुत बहुत बधाई। सतीश चंद जी रस्तोगी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, नरेंद्र जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से 2111 रुपए की सर्विस की। रावत परिवार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, आशीष जी लाखोटी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, माया जी शर्मा की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, सुनीता जी की तरफ से यमुनानगर से 1100 रुपए, देवेंद्र जी की तरफ से हसनपुर से 500 रुपए, अंकिता जी अग्रवाल की तरफ से राजस्थान से 1100 रुपए, अनिल कुमार जी वर्मा की तरफ से 1000 रुपए, गुप्ता से 1400 रुपए, सतीश कुमार जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए, मनोज पंडित की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, दीपक सिंह जी मीरा देवी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, नरेंद्र सिंह जी तोमर की तरफ से डबा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, लाजपंती देवी जी की तरफ से पंजाब से 1000 रुपए, नारायणवती देवी लेखराज जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 21,000 रुपए की सोलह से देकर आजीवन भोजन बड़ा संस्था ग्रहण करी सुनील 100 रुपए अपना नामांकित करा। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 से आपने समझ की। आशीष जी गोयल की तरफ से मोदीपुरम से 500 रुपए, रुक्मणी देवी जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, मोहित पंकज जी शर्मा की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, बालाजी टेंट हाउस की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से 500 रुपए, गुप्ता 1100 रुपए, नितिन जी रोधी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, रजक जितेंद्र सिंह जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, सवित्री जी साहू की तरफ से 1100 रुपए, गुप्ता 10,000 रुपए की सोलह से आपने गौ माता के चारे हेतु समझ की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपने समझ की। रोहतार कुमार जी मुदखिल की तरफ से हरियाणा सुंदर 1105 रुपए की स्टोरी से आपने की। सुभाष चंद जी शर्मा की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, अनिता जी शर्मा देहरादून उत्तराखंड से 21,000 रुपए की स्टोरी से देकर आजीवन भोजन भंडार संस्था ग्रहण करी सुनील 100 रुपए अपने नामांकित करा। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से समर्पित की। शकुंतला देवी दिल्ली से 500 रुपए, दया किशोर जी गुप्ता की तरफ से पीलीभूत उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, निखिल जी त्यागी की तरफ से 500 रुपए, नरेश जी चौहान की तरफ से भंडार से 21,000 रुपए, राजीव जी मल्होत्रा की तरफ से सादापुर से 1100 रुपए की सर्विस की। संजय जी शर्मा उत्तराखंड से 500 रुपए, दीवान सिंह जी नेगी की तरफ से गंगोत्री उत्तराखंड से 21,500 रुपए की सर्विस से आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपने की। अशोक कुमार जी की तरफ से मोदीनगर से 500 रुपए की सर्विस से आपने की। धन सिंह जी की तरफ से हरियाणा 500 रुपए की सोने से आपने समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वग्रह से आपने समझ की। जो भी भक्त अपनी स्वग्रह मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम से समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठला सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज 6वें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्याम सुंदर काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा श्री गणेश खेड़ापति सरकार
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। नर्मदेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। हालेकोसा छत्तीसगढ़ की है पवित्र भूमि, जिस पवित्र धरा पर आप और हम भगवान शंकर की विरलमय भक्तिमय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान, कथा मंडप में विराजमान शिवरी नारायण वाले संत महोदय गुरुदेव, जिनका पवित्र सानिध्य प्रत्येक कथा में प्राप्त होता रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर संत गुरुदेव का स्वागत वंदन। कथा मंडप में विराजमान माँ डोंगर गढ़वाली की कृपा से विधायक पद पर विराजमान दीदी, विधायक महोदय, क्षेत्रीय विधायक महोदय, जो दुर्ग से भी और इसी क्षेत्र से भी बहुत सुंदर भाव से विराजमान, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद। शिव कृपा से कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक ब्राह्मण जन, कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय मान सिंह जी की स्मृति में श्रीमती सोनी साहू जी द्वारा श्री दिनेश जी साहू, श्रीमती गैशमणि जी साहू, श्री ईश्वर जी साहू, श्रीमती शशि जी साहू, श्री ज्योतिलाल जी साहू, श्रीमती बसंता जी साहू, श्री तुला जी साहू, श्रीमती मेदवती जी साहू, एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। आज कथा का छठा दिवस है, जिसको शिव महापुराण की शिवरात्रि कहते हैं। शिव से अपने मन की बात, अपने मन के भाव व्यक्त करना, शंकर भगवान से अपने दिल की बात कहना,
और शिव को अपने हृदय में बिठाना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ी मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी भक्त शंभो, मैं तेरी भक्त हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तू छड़ी मैं कटी जावांगी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। शिव को पाना, शिव भक्ति को पाना बहुत कठिन विषय है। शिव जी को पाना कठिन नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को समझना सबसे कठिन विषय है, सबसे कठिन। शंकर भगवान को पा लेना, एक लोटा जल चढ़ा देना, शिव के मंदिर चले जाना, बाबा को एक अक्षत का दाना समर्पित कर देना, बाबा को अपने मन की बात कह देना, बेलपत्र समर्पित कर देना, ये सब कुछ है। शिव भक्ति कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर शिव को पाना कठिन है। शंकर भगवान को प्राप्त करना कठिन है। शंकर भगवान की भक्ति करना सरल है, पर शिव को समझना, उनको पाना बहुत कठिन है। उनको समझने में बहुत समय लगता है। सारे देवताओं को समझना सरल है, पर शंकर को समझना कठिन है। आप शिव को समझ जाएं, ये बहुत कठिन विषय है। संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, इनका तप करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, तो भी शंकर को नहीं समझ पाते। आप और हम तो साधारण हैं। आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी तो एकदम सिंपल, एकदम सादी है। 2 रोटी खाना, राम नाम गाना, कथा में जाना, अपना कर्म करना, भजन करना और अपनी भक्ति में डूबना। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपकी श्रेष्ठ बुद्धि है। अगर कोई तुमसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी जायदाद क्या है, तो आप तुरंत कह सकते हो कि अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, ये दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। क्यों? घर में जायदाद बहुत सारी है, दुकान बहुत सारी है, माल भरा हुआ है, गोडाउन भरा हुआ है, प्रॉपर्टी बहुत है, गाड़ी बहुत है, बंगला बहुत है, सब कुछ है। और घर में अगर बच्चे बुद्धि विहीन है, उनमें विवेक ही नहीं है, बच्चों में बुद्धि ही नहीं है, और अगर बुद्धि भी है तो ऐसी बुद्धि है कि पूरा पैसा ले जाकर मदिरालय में लगा रहे हैं, वैश्यावृत्ति में लगा रहे हैं, जुए में लगा रहे हैं, मांसाहार में लगा रहे हैं, या गलत जगह लगा रहे हैं, तो वो बुद्धि
बुद्धि किस काम की? फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो संपत्ति किस काम की? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है श्रेष्ठ बुद्धि, और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है आपका धैर्य। थोड़ा शांति रखना, धैर्य रखना, सबूरी रखना, थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा धैर्य बांध कर रखो। हम लोग क्रोध में आते हैं और बहुत कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर विनाश के देवता हैं, कहने वाले कह देते हैं शंकर भगवान संहार के देवता हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने संहार किसका करा है वो भी तो समझो। कोई राम नाम जप रहा है तो क्या शंकर भगवान ने उनका संहार करा है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, करा है? नहीं। कोई कृष्ण नाम जप रहा है तो शंकर भगवान ने उसका संहार करा है? कोई भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है तो क्या भगवान ने उसका संहार किया है? नहीं, भगवान उसका संहार नहीं करता। संहार किसका करा? जो तप साधना में लगा हुआ है और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और उसकी भक्ति को कोई तोड़ रहा है, उसका संहार किया है। शिवजी ने संहार किसका करा? जो कामदेव सामने आकर खड़ा हो गया और भगवान की अविरल भक्ति को, तप को तोड़ रहा है, संहार उसका किया। विदल उत्पल आकर खड़े हो गए, संहार उनका करा है। अंधकासुर आ गया, संहार उसका करा है। ब्रह्मा जी के अंदर अभिमान आ गया, मान आ गया, संहार उसका करा। कई लोग कहते हैं शिव संहार के देवता है। लिखने वाले ने गलत लिख दिया, कहने वाले ने गलत कह दिया कि शिव संहार के देवता है। उसको लिखना था शिव संसार के देवता है, और उसने लिख दिया संहार के देवता। लिखने वाले ने लिख दिया शिव विनाश के देवता है, लिखने वाले को लिखना था शंकर अविनाशी है। वो विनाश का देव नहीं, वो हमारी बुद्धि में जो अहंकार आ जाता है, हमारे भीतर जो अभिमान आ जाता है, तृष्णा आ जाती है, लोभ आ जाता है, आसक्ति आ जाती है, काम आ जाता है, वासना आ जाती है, शिव उसको समाप्त कर देते हैं। शिव उसको समाप्त करते हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे पास में कि इस क्षेत्र में इतने शिव भक्तों को देखकर आज पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हो रहा होगा। इतने शिव भक्तों को देखकर क्षेत्र जिस क्षेत्र में भगवान शंकर के इतने भक्त हों, पूरा ग्राउंड, तीनों पंडाल, दीवालें, सबके मकानों की छत, रोड, पुल, पूरी गांव की एक एक गली भक्तों से भरी पड़ी। और इतने भक्तों को हम नहीं दिख रहे हैं। आप टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडी पर देख रहे होंगे, पूरी गलियां भरी पड़ी है, पूरे गांव की छतें भरी पड़ी हुई हैं। और इतने शिव भक्तों को हम नजर भी नहीं आ रहे होंगे। हो सकता है कि किसी के कानों में इतने चोंगे भी ना लगे होंगे, क्योंकि चोंगे की भी कैपेसिटी होती है। एक कथा में लगभग 500 चोंगे लगते हैं। पर आज हाले कोसा की कथा में वो 500 चोंगे भी कम पड़ रहे हैं, और 500 चोंगे से भी ज्यादा शिव भक्त यहाँ पर
ये अविरल भक्ति है आपकी। महाराज जी कह रहे थे इतने शिव भक्त छत्तीसगढ़ की धरा पर इस हालेकोस क्षेत्र में, इस राजनंद गांव के इस क्षेत्र में, डोंगरगढ़ के क्षेत्र में अगर दर्शन हो रहे हैं तो ये कहीं भोलेनाथ बाबा की कृपा ही, शिव की कृपा ही है, उनकी उदार, उनकी करुणा। और मैंने तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव जी संहार करे हैं पर काम का संहार करे। शिव जी ने भस्म किया पर कामदेव को किया। क्योंकि ये भीतर का जो अहंकार है ना, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। हमारे भीतर का अभिमान हमें नष्ट कर देता है। क्या मांगते हैं शंकर भगवान? शिव जी के मंदिर में जाकर क्या देना चाहिए? भगवान शंकर तुमसे क्या मांगते हैं? शिव जी कहते हैं, पार्वती खंड में, शिव महापुराण के पार्वती खंड में शंकर भगवान ने कहा है, मुझे वो दो जो तुम्हारा खुद का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। और तुम भी भगवान शंकर से कहा करो, मुझे वो दो जो मेरे हक का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे अपना दो। शिव जी क्या कहते हैं पार्वती जी से? पार्वती, संसार में रहने वाला शिव भक्त मुझे वो दे जो उसका खुद का है। अब खुद का क्या है तुम्हारे पास में जो शंकर जी मांग रहे हैं? पैसा, जिसको तुमने दुकान पे बैठ के कमाया, फैक्ट्री में कमाया, वो तुम्हारा है? जम के बोलो जरा। नहीं। घर जिस पे तुम्हारी रजिस्ट्री में सिग्नेचर हुआ, ठप्पा लगा, साइन हुए, वो तुम्हारा है? नहीं। कपड़े, वस्त्र, आभूषण, पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, वो तुम्हारा है? नहीं। फूल तुम्हारा है? नहीं। जल तुम्हारा है? नहीं। दूध दही तुम्हारा है? नहीं। अब कहो कि ये शरीर भगवान को दे दे, तो ये भी तो तुम्हारा नहीं है, ये भी तुम्हारे माँ बाप का है, उसने पैदा किया है तुम्हें। जब शरीर ही अपना नहीं है तो ये सारी संपदा अपनी क्या है? तो भगवान करे तू अपना खुद का दे। खुद का क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, खुद का है इस शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाला अहंकार। जब तू मेरे मंदिर में आए तो अपना अहंकार मुझे देकर चले जा। वो खुद का है। अहंकार व्यक्ति का स्वयं का होता है। और शिव जी आपसे अहंकार मांगते हैं। लंका के राजा रावण से भगवान शंकर ने कहा क्या था? भगवान शिव लंका के राजा रावण से बोले ही क्या थे? रावण से बस उन्होंने एक ही बात कही थी, रावण मैं तुझे सोने की लंका दूंगा, मैं तुझे राज सिंहासन दूंगा, मैं देवलोक का राज्य दूंगा, मैं पूरी प्रॉपर्टी दूंगा, मैं तुझे अच्छा परिवार दूंगा, पूरा वंश भरा हुआ दूंगा, तेरा राजसी शासन दूंगा, पूरा ठाट दूंगा, बीच समुद्र में तेरी लंका को बसा दूंगा। रावण बस एक काम करना कि तू मुझे कुछ देना चाहे मत देना, अहंकार
मुझको दे देना, सब कुछ दूंगा, पर तू अहंकार मत लेकर, तू अभिमान मत रख। ऐसी कौन सी चीज है रावण में जो तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा प्रिय भक्त है। रावण, ऐसा क्या है जो मैं तुझे नहीं दूंगा? सब कुछ दे दूंगा, बस तू अपना अहंकार मेरे दरवाजे पर आकर छोड़ दे, अपना अहंकार। शंकर जी के मंदिर में कौन कौन गया दर्शन करने के लिए? कभी तो गए होगे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। रखो, हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में नंदी है, शिव जी हैं, पार्वती जी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सब कुछ है। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में कछुआ नहीं हो, पर आप लोगों ने कहीं कहीं पुराने पुराने मंदिर अगर गए हो, जैसे त्र्यंबकेश्वर गए हो महाराज जी, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमा शंकर, आदि जितने भी शंकर के विशाल पुराने शिवालय हैं, आप वहां जाकर दर्शन करेंगे तो नंदी और नंदी के सम्मुख में कछुआ भगवान की ओर मुंह कर बैठा। कौन कौन ने दर्शन किया? हाथ उठाओ जरा। किया आप लोगों ने? शंकर जी के रिश्तेदारी तो नंदी से, फिर ये कछुआ यहां क्या कर रहा है? शिव जी के मंदिर में कछुए का क्या काम आ गया? पत्थर का कछुआ बना रहता है, पाषाण का कछुआ बना रहता है, तो कईयों के मन में विचार आता है कि शंकर जी के मंदिर में तो नंदी होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में सामने नंदी होता है तो कछुआ भी होता है, शंकर के मंदिर में कछुए का क्या काम है? ये कछुआ क्यों है? शंकर भगवान इस कछुए को अपने पास में क्यों रखे? शिव जी को तो नंदी रखना चाहिए, फिर कछुआ क्यों? कछुए को भगवान शंकर अपने पास इसलिए रखते हैं, जब कोई उसको तंग करता है तो वो अपने हाथ पैर मुख सबको समेट लेता है, सबको समेट, और अंदर समेट कर बैठ जाता है। जब तक उसको परेशान करने वाला नहीं चले जाता तब तक वो समेटा की समेटा बैठा रहता है, हिलता भी नहीं, डुलता भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंदिर का कछुआ कहता है, अगर संसार के लोग तुम्हें ताना देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तुम्हें तंग करने लगे, तो अपनी इंद्रियों को समेट कर शंकर के चरणों में स्थिर होकर बैठ जाना, शंकर तुम्हारा कल्याण कर। स्थिर होकर बैठ जाओ। शिव जी के मंदिर में कछुआ क्या करता है? कछुआ क्यों रखा जाता है? शंकर के मंदिर में पत्थर का बना कछुआ हमें प्रेरणा देता है कि अपनी इंद्रियों को संयमित रख लो। जब कोई परेशान करे, कष्ट दे, तकलीफ दे, कुछ मत बोलो, अपनी इंद्रियों को बस में कर लो, अपनी इंद्रियों। और जब वो इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी तो फिर आप धीरे से चलना प्रारंभ करना, जैसे कछुआ चलना प्रारंभ करता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। कछुआ क्यों शंकर जी रखे? क्योंकि कछुए में एक और श्रेष्ठ बात है। कछुए की सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि कछुए को उल्टा घुमा लो, सीधा घुमा लो, पटक कर घुमाकर, कहीं पर भी, पहले कछुआ अगर इधर जा रहा है तो उसकी दिशा बदल दो, कहीं पर भी ले जाकर छोड़ दो, कछुआ थोड़ी देर के बाद में जिस दिशा में जाता था उस दिशा में वापिस चलने लगता है। कछुए का नियम है, वो अपनी दिशा नहीं छोड़ता। आपसे भी निवेदन भगवान शंकर की कथा करती है कि कछुए को चारों तरफ घुमाकर छोड़ दो, परंतु कछुआ जहां जा रहा था वहीं जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, भ्रम डालेंगे, शंकर को जल मत चढ़ा, पानी मत पी, हमारे पास आ, हम वहां चलते हैं, वहां चलेंगे, वहां बैठेंगे, हमारा धर्म अपना ले, हमारी ओर चले जा। पर याद रखना,
कछुआ चारों तरफ घूम लिया, आखिरी में वहीं गया जहां कछुआ जा रहा था। तुम्हें भी कोई भटका दे, भरमा दे, आखिरी में सनातन धर्म की ओर बढ़ेगी। आखिरी में शिव तत्व की ओर जरूर जाना, भगवान शंकर की शरणागति की ओर जरूर जाना। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में, मंदिर में जरूर पहुंचो, जरूर। क्या दे सकता, क्या प्रदान कर सकता? शिव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा अपना दो, अपना तुम्हारा खुद का क्या है तुम्हारे पास? शरीर तो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ, जमीन जायदाद घर गाड़ी बंगला पानी सब कुछ मेरा दिया हुआ, दूसरे का दिया हुआ। तुम्हारा खुद का, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारे भीतर का अभिमान। मैं दिनेश जी आपको साधुवाद देता हूं कि ये दूसरी कथा हाले कोसा में हो रही है, पर आपके मुख से या आपके परिवार के मुख से ये नहीं सुना कि कथा मैं करा या कथा हम करा। आपके परिवार के मुख से जब भी सुना तो एक ही चीज सुनी, और आपके मुख से भी जब भी सुना तो एक ही चीज सुनी कि ये कथा स्वयं शंकर भगवान कराते हैं और डोंगरगढ़ वाली माता कराती है। बाकी का इनकी सहजता अच्छी है, जिससे भी बात करो इनके परिवार से, शिव जी करा रहे हैं, डोंगरगढ़ वाली माता करा रही है। अभिमान से परे, अभिमत्ता से दूर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण से भगवान शंकर ने कह दिया था कि तू अपना अभिमान मेरे चरणों में जब जब मिलने आए, जब जब तू दर्शन करने आए, तो अपना अभिमान मेरे पास छोड़। तो जब मेरे पास में आए तो तेरा अभिमान मेरे साथ में रहे। हम शंकर जी के मंदिर में लोटा लेकर जाते हैं, एक लोटा जल, जम के बोलो सारी समस्या का हल। हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा लेकर जाते हैं। लोटा दर्शाता है हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, हमारे पूरे विग्रह को। लोटा दर्शाता है। अगर आप लोगों ने आयुर्वेद का स्मरण करेंगे या फिर आप शास्त्रों को उठाकर नहीं देख सकते तो गूगल को सर्च मारना, यूट्यूब पे सर्च मारना, गूगल पे सर्च मारना कि गिलास का जल और लोटे का जल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक व्यक्ति लोटे से पानी पीता रहा, लोटे से जल पीता रहा, तब तक उसके पेट में कभी बीमारी नहीं आई। उसने ये अंग्रेजों का लाया हुआ गिलास का पानी पीना चालू करा, तब से बीमारियां पेट की इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति को दुख का जीवन जीना पड़ा। आप नेट पे सर्च मारिएगा, आप गूगल पे सर्च मारिएगा कि शिव महापुराण का ये संवाद, शंकर भगवान पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उसका आचमन करते हैं, उसको पीते हैं, तो उसका फल लोगों को क्यों मिल रहा है? आज दुनिया के लोगों को आश्चर्य की बात है कि लोटे का जल चढ़ाकर सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। आखिर लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि शंकर जी पे चढ़ाया और वो अमृत का काम कर जाता है, शरीर ठीक हो जाता है? एक महिला यहां पर बैठी हुई है, एक माँ यहां बैठी हुई है, जिनका रजो धर्म नहीं आता था, जो रजस्वला नहीं होती, रजो धर्म नहीं आता था। 17 साल तक औलाद नहीं हुई, रजो धर्म आता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता तो तुम्हें औलाद हो भी नहीं सकती।
2, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल इलाज भी करवाया, दवाइयां भी ली कि रजोधर्म आवे, रजस्वला हो जावे, पर रजोधर्म आए नहीं तो संतान हो कहां से। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम माया टेंबुलकर, पति तुमन टेंबुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोगनगढ़ की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम माया टेंबुलकर, पति तुमन टेंबुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोंगरगढ़ की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हिलाइएगा, रोइए मत, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपति व्रत, आंकड़े की जड़ एवं सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते, सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी शादी 17 साल हो गए थे, गोदी सुनी थी। जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्व नहीं ठहरता गुरुदेव। पत्र को पढ़िएगा, जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्व नहीं ठहरता। वैसा ही मेरा भी रजो धर्म था, आता ही नहीं था। उस बहन ने अपनी मन की व्यथा जो लिखी उसमें एक बात बड़ी विचित्र लिखी है कि शादी होने के बाद लोग ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है। पत्र को देखिएगा थोड़ा। आजकल जमीन, जायदाद, धन दौलत कितनी है नहीं पूछते, पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि औलाद कितनी है। गुरुदेव 17 साल मेरी औलाद नहीं हुई क्योंकि मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, मेरा रजस्वला ही नहीं होती थी। अब डॉक्टर को दिखाया, कंकर शंकर का पूजन कर, सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर बोली बाबा आप मेरी गोदी भर दो, मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, भोले बाबा कुबरे कृपा करो। फिर वापस जैसे वापिस आ गई। कथा हो रही थी पास के नजदीक के गांव में, बाबा से प्रार्थना करा, कथा श्रवण करने के लिए गई, पंडाल में विनती करी, वहां से आई, पर रजो धर्म नहीं आता तो संतान कैसे होगी, विश्वास तो नहीं था। पर आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगा गया, खाली नहीं जाता। वहां से आने के बाद बाबा को प्रणाम कर कर आई और 4 महीने के बाद गर्भ ठहर गया। 4 महीने के बाद गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 26/8/2024 को मेरे घर में 17 साल के बाद संतान का जन्म हो गया। अब शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा, किस्मत बदलने वाला धाम कुबरेश्वर।
किस्मत बदलने वाला धाम, जम के बोलो कुबेरेश्वर धाम। लिखे लेख को भी जो पलट दे, देवता का काम है, विधाता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। देव का काम है भाग्य लिख देना, पर महादेव का काम है कोई दूसरा नहीं आएगा बीच में। शंकर तुम्हारा और तुम शंकर। शंभो हर हर